हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए खास है जो कि एमईपी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। उनके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका करियर ग्रोथ और आपका करियर एडवांसमेंट अच्छी तरीके से हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो और एमईपी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जनरली जो एमईपी फील्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जॉब करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी जॉब करते हैं। एमईपी का फुल फॉर्म जो होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के सारे चीज़ों को देखते हैं, जो भी सिस्टम इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है उसमें सारे कुछ को देखते हैं। और जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो जो मैकेनिकल और प्लम्बिंग के अंदर जितने सारे सिस्टम आते हैं उन सारों को देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि अगर एमईपी फील्ड में वो जॉब करना चाहते हैं तो उनको जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग तीनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। तीनों के डिज़ाइन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, इंस्टॉलेशन किस तरह से सारे चीज़ों का होता है वो सारे कुछ पता होना चाहिए, तभी आप एमईपी इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होते हो तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में तो नॉलेज होता है, बट जो मैकेनिकल साइड होता है वहाँ पर आप बिल्कुल ज़ीरो होते हो। या फिर मैकेनिकल साइड से अगर होते हो तो इलेक्ट्रिकल जो साइड होता है वो बिल्कुल आप ज़ीरो होते हैं। तो उस केस में जो है आपको एज ए एमईपी इंजीनियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी बड़ी कंपनी होती है, जो बिग कंपनीज होती है, उन लोग उसमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के सिस्टम को देखता है और जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो सिर्फ मैकेनिकल और प्लम्बिंग जो होता है उस सिस्टम को देखता है। इवन जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है उसमें भी जो है फायर अलार्म सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आता है और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर आता है। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो इस तरह से बिल्कुल सेग्रीगेट करके रखती है हमेशा, चाहे वो आपका कंसल्टेंट कंपनी हो या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हो। बट अगर जो छोटी कंपनी होती है, ज़्यादातर जो है आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट जो है 95% कंपनी छोटी ही होती हैं और 5% कंपनी बड़ी होती है। तो जो छोटी कंपनी होती है वो चाहती है कि ऐसा इंजीनियर कोई हमें मिल जाए जो मैकेनिकल को भी देखे, इलेक्ट्रिकल को भी देखे। और मैकेनिकल एमईपी इंजीनियर के नाम पर वो कोई ऐसा इंजीनियर ढूंढती हैं जिसको सारा काम पता हो। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपको अपने फील्ड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ों को अगर करियर की स्टार्टिंग में ही आप लेकर चलोगे तो आप किसी में अच्छे नहीं बन पाओगे। क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आप जाओगे तो इतना का सारा कुछ होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइट पावर हो गया, उसके अलावा जो टेलीफोन एंड डेटा सिस्टम होता है, उसके अलावा आपका सीसीटीवी सिस्टम होता है, पीएस सिस्टम होता है, उसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम होता है और जो है लो करंट में आपको बहुत सारे अनगिनत सिस्टम भी हो सकते हैं। तो इंटरकॉम सिस्टम होता है या फिर जो है और भी दूसरे तरह के सिस्टम हो सकते हैं। उसी तरह मैकेनिकल में आपको जो प्लम्बिंग और मैकेनिकल मिला करके मैकेनिकल में आपको एचवीएसी होता है, उसके बाद चिलर ड्राइंग होता है, उसके अलावा प्लम्बिंग में आपका ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है, वाटर सप्लाई सिस्टम हो जाता है, फायर फाइटिंग सिस्टम हो जाता है। तो बहुत सारे, और एसी के अंदर एचवीएसी में भी आपको जो है फ्रेश एयर का अलग सिस्टम हो सकता है, उसके अलावा जो है एसी का अलग सिस्टम हो सकता है, उसके अलावा एग्जॉस्ट डक्ट का अलग सिस्टम हो सकता है। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल साइड में ही इतना कुछ आपको देखना होता है कि मैकेनिकल का भी आप अगर देखोगे तो आप अपने करियर की स्टार्टिंग फेज में रहोगे तो आप कुछ में भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो हर एक आदमी का सपना होता है कि वो बड़ी कंपनी में काम करे, अच्छी कंपनी में काम करे। छोटी कंपनी में काम करता है, एक छोटा ऐसा जो है आपको विला बनाने का मौका मिलता है तो उस केस में आपको एक इंजीनियर रखा जाता है और सारा काम वो जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एक ही इंजीनियर देखता है। लेकिन बड़ी कंपनी में कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मैकेनिकल के काम का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है, ये हमेशा आप याद रखना। तो अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप जो भी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इलेक्ट्रिकल पे आप जो है फोकस करो और इलेक्ट्रिकल के सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखो। उसके बाद जब आप एक मैनेजेरियल लेवल पर पहुंच जाते हो
तब आपको जो है सिर्फ जो है मैनेज का ही काम होता है। उस केस में आप जो है वो मैकेनिकल की चीज़ों को भी देख सकते हो, क्योंकि जब अगर आपके पास 5 साल, 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और रेगुलर आप साइट एक्टिविटी को देख रहे होते हो, तो वहाँ पर आप देख कर ही सीख जाते हो मैकेनिकल के बहुत सारी चीज़ों को। उसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और उस केस में जो है आप मैकेनिकल के काम को भी आसानी से मैनेज कर सकते हो। उस केस में आपको सिर्फ इंजीनियर्स को ऑर्डर देना ही होता है। तो वहाँ पर आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर, जब आप एमईपी मैनेजर बन जाते हो या एमईपी कोऑर्डिनेटर बन जाते हो, तो आपको बस मैकेनिकल इंजीनियर को ऑर्डर ही देना होता है कि शॉप ड्राइंग बनाकर सबमिट करो, इंस्टॉलेशन का ये प्लान बनाओ, ये प्लान बनाओ, ये प्लान बनाओ। तो इस तरह से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप अपने जो है, जब आप एमईपी में जॉब कर रहे हो, तो हमेशा आप फोकस करो कि आप जो है एक चीज़ पर, जो आपका कोर है, उस पर ही एक्सेल करें और आगे बढ़ें। ठीक है, अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हो तब आप दोनों चीज़ कर रहे हो, क्योंकि छोटी कंपनी में जनरली जो है दोनों चीज़ करना पड़ता है, तो आप सीख सीख कर थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ करो। बट जो है अपना जो कोर चीज़ है उसको छोड़ो मत और उससे आगे बढ़ो। छोटी कंपनी के बाद आप कुछ समय के लिए बड़ी कंपनी में अप्लाई करो और वहाँ से फिर जो है जब बड़ी कंपनी में आप एक अच्छे पोस्ट पे आ जाओ, फिर वहाँ से छोटी कंपनी में एज ए मैनेजर आप जा सकते हो। तो हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, दोनों का जॉब जो है आपको रखना चाहिए और हमेशा अपने कोर को एक्सेल करो और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ो सारे डायमेंशन में। आपको हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज का पता होना ज़रूरी नहीं होता है। इंजीनियर्स और मैनेजर्स का काम ज़्यादातर मैनेज करना ही होता है। तो आपको बहुत सारे जो आप देखोगे कि सीईओ हैं या फिर जो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे हैं, उनको अगर काम करने के लिए कोई बोल देगा तो उनको वो काम नहीं कर सकते। उनका काम ही होता है बस दूसरे से काम करवाना। तो इसी तरह अपने आप को फोकस करो कि किस तरह से आप दूसरे से और साइट के कामों को अच्छी तरह और इंडिपेंडेंटली काम करा पाओगे। ये चीज़ आपका मेन फोकस होना चाहिए। लर्निंग आपके कोर में, जहां पर आपका बेसिक है, वहां से आप आगे बढ़ो और दूसरे चीज़ को साइमल्टेनियसली लेते हुए आगे बढ़ो। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।